इस पूरी जानकारी के लिए तो गृह मंत्री ने कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जिस बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। थोड़ी ही देर में सर्व आदिवासी समाज का राजभवन घेराव शुरू होने वाला है। घेराव शुरू होने से पहले ही मंत्री कवासी लखमा बूढ़ा तालाब पहुंच चुके हैं। ये आंदोलन आदिवासी समाज का है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का आंदोलन 3 जनवरी को होगा, लेकिन मैं पहले आदिवासी हूं, उसके बाद नेता और मंत्री हूं। आदिवासी के बीच ही हमें जीना मरना है। 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं जाते जाते देखा है आदिवासी लोगों का झंडी लगा है, कुर्सी लगा है। अभी बूढ़ा देव को पूजा करने गए बोलते हैं, लेकिन मैं आदिवासी हूँ। लेकिन अभी संविधान में मैं मंत्री हूँ, इसलिए इस रैली में हमारा रोल नहीं है। रोल आदिवासी लोगों का है, 32% है। हम शुरू से बोला आदिवासी का जो होगा 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का होगा, फिर जिला स्तर में भी होगा, ब्लॉक स्तर में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। जब तक हम पहले आदिवासी है, बाद में कांग्रेसी, बाद में मंत्री। हमको मरना है आदिवासी के बीच में, जीना है आदिवासी के बीच में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को कुचलने काम कर रहा है, आदिवासी लोगों को दबाने का काम कर रहा है, आदिवासी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कल भी बोला, जब तक मेरा सांस रहेगा आदिवासी का लड़ाई लड़ेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए सही देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ने का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, सर्व आदिवासी समाज घेराव के लिए निकल रहा है और उस बीच मंत्री कवासी लखमा की एंट्री। हालांकि अपने स्तर पर बहुत कोशिश कर रहे हैं वो साबित करने की कि आदिवासी हितैषी हैं और राज्यपाल से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। हालांकि फिलहाल घेराव को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या स्थिति वहां पर? और साथ ये भी निवेदन करते हैं, अगर दूर दराज से आए खाना नहीं खाए हो तो जी बिल्कुल, क्योंकि राजभवन का यहाँ पर घेराव का कार्यक्रम है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई समाज है वो राजभवन का घेराव करने के लिए निकल रहा हो। रायपुर के धरना स्थल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और पूरे प्रदेश भर से जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अहम बात यह है कि आरक्षण का मसला है, जिसमें आदिवासियों को 32% आरक्षण मिला है कुल 76% आरक्षण में, लेकिन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा और इसलिए ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो समाज प्रतिनिधि हैं उनसे ही हम बात कर लेते हैं। ये पूरा जो आंदोलन है अब राजभवन के घेराव तक की नौबत आ रही है, तो ऐसा क्यों ये स्थिति बन रही है? देखिए, 2 दिसंबर 2022 को विशेष सत्र में आरक्षण के विधेयक को पारित कर दिया गया था और उससे पहले माननीय महामहिम द्वारा ये कहा गया था कि जैसे मेरे पास ये प्रस्ताव आता है मैं उस पर तत्काल हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर दूंगी। और उस वहाँ से प्रस्ताव राजभवन उसी दिन पहुंच गया था, हमें न्यूज़ मीडिया से पता चला था। लेकिन उसके बाद भी 10-12 दिन तक जब वहाँ पर साइन नहीं हुआ तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने शासन से ही 10 सवाल पूछ लिया उसी संबंध में। शासन ने 10 सवाल भेज दिए हैं और अब क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो कह रही हैं कि भाई हम पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं। एक बात ये भी आती है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति तक के पहुंचती हैं, बातचीत करती हैं, तो लगता नहीं कि राज्यपाल भी इस मसले को लेकर गंभीर है? अगर महामहिम इस मसले को लेकर गंभीर रहती तो वहां से आके बोलती भी तो कि इस संबंध में मेरा उनसे सकारात्मक चर्चा रहा या नकारात्मक चर्चा रहा, जो भी है। इतना विलंब करना, उससे हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सारी वैकेंसीज रुक गई है, पूरी सरकारी नौकरी ठप पड़ गई है, कोई भर ही नहीं पा रहा है, पूरे युवाओं को नुकसान हो रहा है। अभी दिसंबर के बाद समझ लीजिए 1 साल बढ़ जाएगा सबका। हाँ, ये तो है। एक रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन? ये आदिवासी समाज की ओर से रणनीति ये क्रमशः रहेगी और माननीय राज्यपाल जी को जिस समय उसने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे थे उस दौरान में ये बोला गया था कि जैसे ही विधानसभा में पारित होगा और मैं दूसरे दिन दस्तखत करूंगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं इसमें राजनीतिक हो रही है और ये किसी अन्य पार्टी के दबाव में आके वो इस टाइप से विलंब कर रही है। ये बीजेपी से प्रायोजित बता रही है, कह रही है कि कांग्रेसी जो है वो करवा रहे हैं। अब बीजेपी कैसे इसे प्रायोजित बता रही है वो वही जाने। अब उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं, जब वो 90 विधायक मिलके एक मुश्त ये प्रस्ताव को पारित करे हैं तब बीजेपी किसके साथ थी? भाई वो तो समाज के साथ थी, तभी तो उन्होंने ये प्रस्ताव को पारित किया।
अब उसके बाद जब इतना विलंब हो रहा है तब वो माननीय महामहिम जी को क्यों प्रेशर नहीं डाल रहे कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे हो? भाई उनको बोलना चाहिए कि आपने जब वादा किया था समाज से कि आप तत्काल इस पर हस्ताक्षर करके अनुमोदन करेंगे और 20-22 दिन से ऊपर हो गया और अभी तक आपने इस पर हस्ताक्षर नहीं एक किया। तरह से आरक्षण के मसले पर रार छिड़ी हुई है और अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले जो है मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और मंत्री कवासी लखमा इसलिए आए थे कि वो कह रहे थे कि आदिवासी समाज का झंडा बैनर पोस्टर उन्होंने देखा और आ गए। और अभी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं शिशुपाल सूरी, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की मौजूदगी भी यहाँ पर देखी जा रही है। चूंकि समाज का मामला है, हम समाज के अंग हैं। सबसे पहले समाज है। अगर समाज यहाँ पे सड़क पे उतरी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोग समाज के साथ खड़े हों और उनके जो भी मांगे हैं उसके समर्थन में हम लोग भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे हमारे साथी रास्ते में सब अभी आएंगे। अच्छा, एक चीज ये भी देखने को मिला कि अभी तक के राजभवन में ही पूरा मसला अटका हुआ है। कांग्रेस भी एक महारैली करने जा रही है। अगर संवैधानिक बात करें तो राज्यपाल के पास 3 ही ऑप्शन है, या तो उसको वापस कर दे अगर कोई बात अगर कहना चाहता हो तो, और दूसरा ये है कि वो अपने पास ही रख ले, कहें कि मैं तो नहीं करूंगी और अब मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ आदिवासियों को आरक्षण देने के, ऐसा कह दे। और तीसरी बात यह है कि वो राष्ट्रपति को रिफर कर दे। चलिए देखना होगा देवव्रत क्या कुछ कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि बड़ी बात है कि घेराव करने के लिए आदिवासी निकल चुके हैं।